यूनिवर्स आज आपको क्या सच दिखाना चाहता है? क्या आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिलने वाला है? अगर आपने सही किया है, जस्टिस आपके साथ है। वेलकम टू योर चैनल टैरो विद तस्नीम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 नंबर का कार्ड जस्टिस का, जो आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद में। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो हमें हमारा किस्मत का पहिया घूमता है, और जब हमारा किस्मत का पहिया घूमता है तो हमें जस्टिस मिलता है। अब ये जस्टिस क्या है? पहिया तो घूमा है, अब वो कर्मों का पहिया घूमा है ना। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो कर्म का कार्ड है। अब अच्छे कर्म का पहिया घूमा, अच्छा मिला, बुरे का बुरा मिला। तो चलिए जानते हैं कि आज जस्टिस कार्ड आपको क्या कह रहा है। हम इसके सिंबोलिज्म को जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम वंस अगेन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जस्टिस कार्ड मेजर आर्काना का कार्ड है, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ, बैलेंस, फेयरनेस, कर्मा एंड डिवाइन लॉ। इस कार्ड का मैसेज सिंपल है, व्हाट यू गिव टू द यूनिवर्स कम बैक टू यू। इसका एलिमेंट है एयर, इसका ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, और ये मे बी का कार्ड है। हम बाकी कार्ड को देखते हैं, उसके बाद में हम रीडिंग करते हैं। तो जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, आप इसको सिंगल रीड नहीं करेंगे। इसके साथ में कार्ड जो भी आएंगे उस हिसाब से ये जस्टिस देता है। तो यस नो की रीडिंग में अगर आप निकालें और ये कार्ड आया है तो समझ लीजिए ये ना यस बोलता है ना नो बोलता है, ये मे बी का कार्ड है। बाकी के कार्ड हम रीड करते हैं, उसके बाद में हम रिप्लाई करते हैं। इसका जो नंबर है वो है 1111, मास्टर नंबर है ये, और 1 + 1 2 होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है बैलेंस एंड ड्युअलिटी को। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके सिंबल्स को और गहरे से। तो जो स्केल्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस एंड फेयर डिसीजन को। स्वॉर्ड्स जो है वो ट्रूथ, क्लियरिटी, स्वॉर्ड्स जो है वो ट्रूथ, क्लियरिटी एंड ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि क्राउन क्या रिप्रेजेंट करता है। क्राउन विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथ, गेज, नो इमोशंस, नो नो नो, ओनली 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 फैक्ट्स, ओनली सच्चाई, फेयरनेस, जो सच क्या है। तो ये जो इनकी आंखें हैं जो हमेशा सच को ही देखती है, इनके अंदर इमोशंस नहीं है। ओके, तो ये कार्ड इमोशंस से नहीं, फेट्स और रियलिटी से डिसीजन लेने को कहता है। ओके, अब यहाँ और समझते हैं हम आगे कि ये जो वाइट शूज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने जो सफ़ेद जूते पहने हैं और पैर बाहर हैं, वो रिप्रेजेंट करता है, इनके एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, इनकी अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमेशा सच को साथ देते हैं और कोई भी डिसीज़न या एक्शन लेने से वो डरते नहीं है। वाइट कलर जैसे हम जानते ही है कि वाइट कलर प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनोसेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। भले ही ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही सच का साथ देते हैं, बट वो अंदर से सॉफ्ट भी है। ये भी एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। जो अच्छा है उनके साथ अच्छा, जो बुरा है उनके साथ बुरा। ओके, अब नेक्स्ट हम कुछ समझेंगे कि पर्पल कलर का पर्दा है वो इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन स्टोन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उन्हें कमिटमेंट दिया है कि सच का साथ देंगे। ग्रीन स्टोन जो यहाँ पर है वो रिप्रेजेंट करता है कि उन्होंने जो कमिटमेंट दिया है, मतलब समझो ये रीडिंग में आता है किसी पर्सन के लिए, और कमिटमेंट की बात अगर के बारे में है बात, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये बंदा अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा।
इसने जो बोल दिया सो बोल दिया। ओके, ये अपना जो वादा है वो निभाएगा, बट ये ट्रुथ के साथ में चलेगा। इसके आगे आप कोई भी शुगर कोट वाली बात रख नहीं सकेंगे, ये तुरंत ही चीज़ों को भाप लेगा। ओके, तो जैसे हमने समझा ये कार्मिक कार्ड है, तो ये कर्मा को बैलेंस करता है। ये जो पर्सन है ये हमेशा बैलेंस का ही साथ देता है। और ये जो ग्रे कलर है ये भी एक रिप्रेजेंट करता है कि ये सभी को एक भाव से ही, एक नज़र से ही देखते हैं। ओके, अब इसके हम कुछ जनरल मीनिंग को समझेंगे। तो जस्टिस कार्ड का मतलब है ट्रुथ सामने आने वाली है, सच जो है वो सामने आएगा, फेयर डिसीजन होने वाला है, कर्मा एक्टिव हो चुका है। अगर आप सच के साथ खड़े हो तो रिजल्ट आपकी फेवर में ही आना है। ओके, अब हम इसको कुछ समझेंगे। लव रिलेशन में अगर ये कार्ड आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो रिलेशनशिप में ये कार्ड बोलता है, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ट्रुथ छुपा रहा है, छुपा हुआ है, वो रिवील होगा। कमिटमेंट, लीगल बॉन्ड, मैरिज, डिवोर्स का डिसीजन आ सकता है। मैसेज, क्लियर कम्युनिकेशन रखो तभी रिलेशनशिप में बैलेंस रहेगा। तो रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है, अगेन हमें एक चीज़ हमारे माइंड में रखना है कि हमें सॉरी इसके साथ में बाकी कार्ड को भी देखना है। ये सिंगल कार्ड आप कभी भी रीड मत करना, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है और हमें पता नहीं है कि रिलेशन में भी या बाकी ओवरऑल एरियाज़ में भी क्या इसके मैसेजेस है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो जैसे ये सच को सामने लाता है, सच रिवील होगा। मैरिज या डिवोर्स भी इसके अंदर आते हैं। लीगल कोई भी मैटर है तो वो भी सॉल्व होगी। बट अगेन आपने क्या इसमें अपना रोल, क्या रोल प्ले किया है वो आपको मिलने वाला है। अगले का रोल जो होगा वो उसको उस हिसाब से मिलेगा। ओके, अब करियर में एंड वर्क एरिया में क्या ये मैसेज देता है। तो प्रमोशन या अप्रिशिएशन फेयर बेसिस पर मिलेगा। तो प्रमोशन आपके फेयर बेसिस पर मिलेगा। प्रमोशन या ग्रोथ, व्हाटएवर हम जो भी वर्ड्स यूज़ करें वो आपने जो भी किया है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। लीगल मैटर या कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन आएगा। पास हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हैं तो सक्सेस गारंटी मिलने वाली है आपको, क्योंकि जस्टिस ऑलवेज जस्टिस लेकर ही आता है। ओके, तो आपने अच्छा किया है और ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, किसी और की रीडिंग में आया तो समझ लीजिए आपको जस्टिस मिलेगा 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 एंड मिलेगा। फाइनेंस में अगर ये कार्ड आता है तो हम कैसे रीड करेंगे। तो मनी मैटर्स बैलेंस होंगे, लोन, टैक्स, लीगल, फाइनेंस क्लियर होंगे, पैसा जितना दिया हुआ है रिटर्न मिलेगा, मतलब जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है रिटर्न आपको मिलेगा। शॉर्टकट नहीं, सिर्फ राइट वे में रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जस्टिस का कार्ड आया है और आप ऐसा सोचो कि भाई शॉर्टकट हम ले लें किसी भी एरिया में, तो वो नहीं चलने वाला। यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलता है, यहाँ पर राइट वे में काम करो तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि ये कार्ड अगर किसी पर्सन के बारे में आता है तो वो पर्सन कैसा हो सकता है। वो पर्सन पहले तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही क्लियर माइंड, शार्प माइंड, जो वो बोलता है वो ही सही है, वो किसी की बात सुनेगा नहीं, ऐसी एक पर्सनालिटी यहाँ पर हम कह सकते हैं। बट हाँ, ये कमिटमेंट देने वाला पर्सन है, पर वो कमिटेड भी तब होगा जब उसको लगेगा कि सभी चीज़ें सही है। ये जो स्वॉर्ड्स है ना, ये एकदम उसका स्ट्रॉन्ग माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तलवार उठी हुई सीधी एकदम से सटीक, जैसे अभी किसी के ऊपर अगर ये गिरी तो ये समझ रहे हैं आप। ये बैलेंस भी देखो, कितना कॉन्फिडेंस, पोस्चर जो है जस्टिस कार्ड का, तो ऐसे समझ में ही आ रहा है कि थ्रू द पॉइंट, कट टू कट बात, नो बकवास। समझ रहे हैं आप। तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है
तो समझ लीजिए कि उसके साथ में आपको बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। ये इंसान सब चीज़ों को फिल्टर होके समझता है। आप कितना भी उसको समझाने की कोशिश करेंगे बट ये ऐसे नहीं समझेगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये आपके साथ में मेंशन करनी थी। अब समझते हैं कि ये रिवर्स में आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो जस्टिस कार्ड जब रिवर्स हो जाता है तो क्या होता है, तो ट्रुथ छुपी हुई है, अनफेयर डिसीजन या कंफ्यूजन, गलत चॉइस का कार्मिक इफ़ेक्ट ये यहाँ पर होता है। यहाँ पर कुछ वार्निंग भी आपको दी जाती है कि सेल्फ ऑनेस्टी ज़रूरी है। खुद से झूठ बोलते रहोगे तो यूनिवर्स आपको मिरर दिखा रहा है। मतलब जो भी आपके साथ में हो रहा है आपको यूनिवर्स वही चीज़ मिरर दिखा रहा है जो आप कर रहे हो। लव रिलेशन में अगर ये रिवर्स आता है लव में, तो वन साइड एफर्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, डिसऑनेस्टी हो रही है, लीगल इश्यूज़ या ब्रेकअप डिले, टाइम आ गया है सच एक्सेप्ट करने का। तो यहाँ पर अगर रिलेशन लव में अगर ये कार्ड आता है या एनी काइंड ऑफ रिलेशन में अगर ये कार्ड आता है और ये रिवर्स आता है, इट मीन्स यहाँ पर वन साइड एफर्ट्स लगे हुए हैं, बैलेंस नहीं है। क्योंकि ये बैलेंस का भी कार्ड है ना, तो बैलेंस नहीं है। रिलेशन में ये अपराइट आ रहा है तो यहाँ पर बैलेंस है। ओके, यहाँ पर अपराइट है तो ऑनेस्टी है और रिवर्स है तो डिसऑनेस्टी है। मतलब ये पर्सन अभी आपके साथ में लॉयल नहीं है, ये आपसे कुछ तो छुपा रहा है। और कुछ लीगल इश्यूज़ भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। मतलब ये आपको समझना है कि कुछ अगर लीगल इश्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं तो बी अवेयर, और ब्रेकअप के चांसेस यहाँ पर दिखाते हैं। करियर में ये रिवर्स आया तो आपकी ऑफिस या आपके वर्क एरिया में आपके साथ में पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इनजस्टिस आपके साथ में हो रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट आपके साथ में हो रहा है। मतलब आपके कलीग्स या आपके और भी कुछ लोग हैं जो आपके साथ में अनफेयर कर सकते हैं या कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो दिखा कुछ रहे हैं और वो अंदर से कर कुछ रहे हैं। ओके, कोई भी अगर डिसीज़न है, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो डिले है, वो कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है या वॉटेवर जॉब के बारे में आपने अप्लाई किया है तो कब आंसर मिलेगा, ये रिवर्स आया तो समझ लो डिले। ओके, यहाँ पर एडवाइस क्या है, तो एडवाइस यहाँ पर ये है कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखो। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसको बराबर सही से रखो, ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। अब स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो जस्टिस कार्ड कहता है कि यूनिवर्स का सिस्टम डिफरेंट है। ओके, ये लेट हो सकता है पर गलत नहीं हो सकता है। जो सही करेंगे वही जीतेगा। समझ रहे हैं आप कि अगर आपने जो किया है वो आपको पता है, यूनिवर्स का लॉ कैसा है, सही करेगा वही जीतेगा। लेट हो सकता है पर गलत नहीं हो सकता है। ओके मेरी जान, तो ये मैंने कुछ आपको जस्टिस कार्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन करी। आपको कैसा लगा मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो कुछ और भी बात शेयर करूँगी कि अगर आपकी रीडिंग में जस्टिस कार्ड आया है तो सच के साथ रहो, बैलेंस बनाओ, कर्मा पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है, ऑलवेज स्माइल करना है, क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं वो कर्म आपके साथ में है और वही आपके साथ में चलने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो, वो भी ज़रूरी है। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट्स में जस्टिस ज़रूर लिखना है। ओके,
और कमेंट्स करके आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट और कार्ड की डिटेल मीनिंग्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी, लव यू ऑल।